तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो ये रहा मेरा अगला व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 11 बजे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और नाश्ता वगैरह हो चुका है। नूर चली गई है, उसके अब्बू के साथ कुछ सामान लेना था तो मैंने भेज दिया। इसीलिए भेज दिया कि मेरे काम होते रहेंगे। वो यहाँ रहती है तो पीछे 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 लगी रहती है, तो मैं अपना काम थोड़ा फटाफट निपटाने के चक्कर में उसको कहीं भेज देती हूँ। थोड़ी धूप कम थी तो इसलिए सोचा चली जाए। और आगे ब्लॉग में क्या करती हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा खूब सारा, और एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं। काम हम सब पड़े थे, आ रही थी प्याज व्याज कट करने। जुमा है तो उस हिसाब से देखते हैं क्या बनता है। मोस्टली गोश्त ही होता है जुमा के दिन। और ये चढ़ा दिया था चिकन बनने के लिए। और मैं देख रही थी कि मेरी जाली थोड़ी थोड़ी गंदी होने लगी है, धूल वाली। ये एग्जैक्टली गैस के सामने है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। नूर है, देखो यहाँ पे मस्ती करके दिखा रहे थे, जोहर पढ़ रहे थे हम लोग, तो वही बस उनका। आप वहाँ कोने में क्या कर रही है? मम्मा पास आइए, आइए मम्मा पास आइए जल्दी। हेलो। मैं असर पढ़ के जस्ट उठी थी और ये देखिए इन्हें पता नहीं क्या वहाँ कोने में कर रही है। आई थिंक सपोर्ट ही कर रही है। देखते बच्चों का यही है, ज़रा कुछ करना होता है तो वो छुप छुप के ही करते हैं। लुक एट द स्माइल, ओह माय गॉड। नूरैन ने पॉटी वोटी नहीं करी थी, वो सब हो गया, उसको चेंज कराया। फिर अम्मी के ना चश्मा डालने के बनने के लिए तो यहाँ पर ऑप्टिक कर रही है, जो शालीमार पर है। वहाँ पर आ गए थे हम लोग चेक करने कि बना है या नहीं बना है। उसका फ़ोन नहीं आया था, उन्होंने जो टाइम दिया था वो टाइम पर हम ऑलरेडी पहुँच चुके थे। बट अफसोस पता चला कि अभी तक नहीं बना है वो, और शाम तक बोल रहे थे। बट हमने सोचा कल ही लेंगे, शाम तक कौन आएगा। असर बाद से हम लोग आए थे और कितनी रात में आना है, तो वो काम निपटाया। वहाँ पर पता चला काम हुआ नहीं है। हम लोग वापस से निकले घर के लिए। बाहर निकलते निकलते मुझे कुछ खाने की क्रेविंग्स हो गई है। वैसे वो बाहर जाए और कुछ ना कुछ बिना खाए लौट आए तो हो नहीं सकता। तो वहीं पास में है हमारा शौकीन, जो सबको पता है, शौकीन स्पेशल चाट भंडार है। उसके पास हम लोग गए, जो हमेशा से वहाँ की पानी पूरी और भेल जो फेमस है वहाँ पर गए। मैंने असल में वीडियो नहीं लिया था, ये छोटी सी क्लिप मैंने डाल दी थी। वहाँ पे मैंने पानी पूरी खाई और उसके बाद घर आ गए क्योंकि लेट हो गया था, खाना बनाना था। खाने में मैं सिंपल से बना रही थी मसूर पुलाव, और उसके अंदर एक छोटा सा सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ आपको बाद में बताती हूँ। मैं पूरी तरह से रेसिपी आपसे इस वीडियो में आप शेयर कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग्स जो होते हैं मोस्टली ब्लॉग में रेसिपी होती ही है, क्योंकि मैं होम कुक हूँ भाई, मैं और क्या ही कर सकती हूँ घर में खाना बनाने के अलावा और घर के काम दिखाने के अलावा। इसलिए मुझे रोज़ रोज़ ब्लॉग डालना ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं क्या ही दिखाऊँ आपको। तो बस कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी लगता है कि आप लोग बोर ना हो जाओ कि सेम चीज़ें दिखा रही है, हाउसवाइफ लाइफ है। तो ठीक है, ऐसे मैंने ऑयल डाला, ऑयल में कुछ खड़े गरम मसाले डाले, प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया था, और यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च को चॉप करके डाला है। कुछ सूखे मसाले हैं जो बेसिक है हमारे घर के, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। मेरे पास असल में धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो खड़ी धनिया और थोड़ी सी सौंफ को मैंने कूट करके वो मिला दिया था, बट उसका फ्लेवर बहुत बेस्ट आ रहा है, मैंने डाल दिया साथ में। इसका जो फ्लेवर है ये बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि ये फ्रेश होता है और कुटा हुआ होता है, तो दरदरा कुटे हुए कोई भी मसाले का खुशबू बहुत अच्छा रहता है। और ये रही मैं, और यहाँ पे जो मैंने मसूर को भिगा कर रखे थे, करीबन 1 घंटे से पहले भिगा के रख दिए थे, इसको हम अपने मसाले में शामिल कर देंगे। वैसे पता नहीं कैसे मुझे कुछ दिनों से खड़ी मसूर खाने का बड़ा मन हो रहा था। बीच में मैंने गोश्त में भी मसूर डाल दिया था। उस दिन मैं डीमार्ट गई थी तो जस्ट नज़र पड़ी, बहुत दिनों से मसूर ख़त्म भी थे घर पे, तो मैं लेकर आ गई और गोश्त में भी डाला मैंने। और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में क्या बनाऊँ, तो मसूर पुलाव बना लिए। मसाला थोड़ा सा भुन जाए, मसूर डाल के हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसमें हम जो ज़रूरी चीज़ है, दही किसी भी बिरयानी और किसी भी पुलाव में बिल्कुल जाता है, तो हम दही डाल देंगे। और ये रहा हमारा सरप्राइज़, जिस सरप्राइज़ की मैंने पहले बात की थी। भाई मुस्लिम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और
गोश्त या कीमा या मटन या चिकन कुछ ना डालें, ऐसे ही बना लें, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर मैंने घर के बने जो गरम मसाले थे वो डाल दिए, वो ख़त्म हो चुका था अफसोस बहुत। तो आलू को बारीक पीसेस में कट करके डाल दिया है। रमज़ान से पहले मैंने बनाए थे गरम मसाले जो काफ़ी दिनों तक चला। मेरे घर का जो गरम मसाला होता है मैं वही यूज़ करती हूँ, बाहर से कभी यूज़ नहीं किया। कभी कभी नहीं है तो डाल दिया, वरना उसका टेस्ट हमारे घर में किसी को पसंद नहीं आता। खैर फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी में जो अपने जितना चावल, आपके चावल को जितना लग रहा है पानी उतना डाल देंगे। चावल हल्का सा उबाल आने दें और फिर उसमें हम जो चावल हैं पुलाव वाले वो डाल दें। मैं नॉर्मल ज़ीरा राइस से बना रही थी। ये देखिए मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ, इतना जल गई हूँ भाई। हमको तो ये सब तो आम चीज़ें हैं। उसके बाद नमक थोड़ा कम था, नमक डाल दिया और गैस स्लो करके छोड़ दिया। रायता बनाने की ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड की। खाना सभी बन करके तैयार हो गया था, तो बस सब सोचा ईशा की नमाज़ अदा कर लूँ, उसके बाद में नूरैन को पहले खाना खिलाना है, बाद में फिर हम लोग खाएंगे। तो बस फिर हो गई थी नमाज़, खाना वाना बन गया था, खा लिए थे नमाज़ और फिर बच्ची को खिलाकर हमने खाना खाया और रायता जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बनाया था। और फिर ये रहा मेरा पूरा दिन का व्लॉग। तो ऐसे भी था मेरा पूरा दिन। और मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।